हे गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैंने ये फ्रंट प्लेटेड ब्लाउज कैसे बनाया, इसकी स्टिचिंग और कटिंग की वीडियो बनाई थी। अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। और इस वीडियो में मैं आपको बैक बनाना सिखाऊँगी, जिसमें हमने वी नेक बनाया है और 2 हुक लगाए हैं। बैक पार्ट कट करने के लिए मैंने लाइनिंग को डबल फोल्ड करके रख लिया है। ओपन वाली साइड मेरी साइड है, यहाँ पे मैंने हाफ इंच का मार्जिन दे देंगे क्योंकि ये हुक और आई पट्टी लगेगी यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, हमें जो ब्लाउज चाहिए उसकी फुल लंबाई हमें तैयार लेंथ चाहिए 13 इंच, तो मैं 14 इंच पे मार्किंग करूँगी। तो इसी तरीके से आपको भी जितनी फुल लेंथ चाहिए तैयार लेंथ, उससे 1 इंच एक्स्ट्रा लेनी है। इसके बाद यहाँ पे शोल्डर की मार्किंग करेंगे। शोल्डर हमने 6.25 लिया था, तो 6.25 पे मार्किंग करेंगे। आर्म होल भी हम 6.25 लेंगे और इस लाइन को लंबा ड्रॉ कर लेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे भी 6.25 लेंगे और दोनों लाइनों को आपस में मिला देंगे। अब हम चेस्ट की मार्किंग करेंगे। चेस्ट हमारी 8.5 है, तो 8.5 पे मार्किंग करेंगे और यहाँ से हम 1.5 इंच की मार्किंग पे गोलाई दे देंगे आर्म होल के लिए और 2 इंच का हम मार्जिन ले लेंगे। बेस की मार्किंग करनी है, उससे पहले हम बस पॉइंट निकालेंगे। तो उसके लिए हमें जब सबसे पहले जो शोल्डर पट्टी लेनी है वो हमने ली थी 2 इंच की, तो हमें यहाँ पे 3 इंच पे मार्क करना है। ठीक है, तो जितनी भी शोल्डर पट्टी आपको लेनी है उससे 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है। बस पॉइंट हमारा 9.5 है, तो मैंने 10 इंच लिया है और यहाँ से हमने जो दूरी ली है 3.25 ली है 34 साइज़ के अकॉर्डिंग। और यहाँ पे जो टक्स पॉइंट के लिए हम जो गैप रखेंगे वो 1.5 इंच का रखेंगे। तो इस तरीके से हमें 1.5 इंच के टक्स लगानी है। ठीक है, अब हम कमर की मार्किंग करेंगे। कमर हमारी 6.5 है, तो 1.5 इंच प्लस करते हुए यहाँ पे हम मार्किंग कर लेंगे। 2 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे मार्जिन के लिए। अब दोनों मार्किंग को हम आपस में मिला लेंगे। इसके बाद अब हम गले की मार्किंग करेंगे। हमें वी नेक बनाना है, तो यहाँ पे जो मैंने गले की मार्किंग की है, ये यहाँ से ऊपर से लेके नीचे तक मुझे जो मार्किंग करनी है वो करनी है 10 इंच पे। तो मैंने 10 इंच पे मार्किंग किया। अब हम इसे वी नेक ड्रॉ कर लेंगे और हल्की सी शेप देते हुए, कर्व शेप देते हुए हम इसकी कटिंग करेंगे इस तरीके से। यहाँ पे हम गोलाई देंगे नीचे से 1.5 इंच पे और इस साइड हम 1 इंच पे दे देंगे। और अब हमारी मार्किंग हो चुकी है। अब हम इसकी गाइस, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी और वीडियो देखने के लिए। देखिए, लाइनिंग की कटिंग हमने कर ली है। अब हमने मेन फैब्रिक भी कट कर लिया है। अब हम इसकी स्टिचिंग स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमने एक लाइनिंग का और एक मेन फैब्रिक का पार्ट रख लिया है और हम इसमें गले की स्टिचिंग करेंगे हाफ इंच का मार्जिन देते हुए। और इसके बाद हम यहाँ से नीचे से हाफ इंच का मार्जिन देते हुए सिलाई लगा लेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे अब छोटे छोटे कट लगा लेंगे और कट लगाने के बाद हम इसको पलट लेंगे, सीधी तरफ कर लेंगे। अब मेन कपड़े को लाइनिंग के साथ अटैच कर लेंगे। अब हम इसे पलट लेंगे। ये हमारा मार्जिन है यहाँ हुकाई पट्टी के लिए और अब हम डार्ट्स लगाएंगे। मार्जिन के ऊपर ही हमें डार्ट्स पे सिलाई लगानी है। इसी तरीके से हमने दूसरा पार्ट भी रेडी कर लिया है। अब हम फ्रंट पार्ट ले लेंगे और दोनों को तीरे को मिला देंगे। यहाँ मैं गुम सिलाई लगाऊंगी, तो इसलिए मैंने इसको सीधा करके सिलाई लगा दी हूँ। बिल्कुल एक पैर की सिलाई लगानी है और फिर उल्टा करके हम एक सिलाई और लगा देंगे, तो ये बिल्कुल गुम सिलाई लग जाएगी। इसी तरीके से दूसरे तीरे को भी मैंने जोड़ लिया है। देखिए, हमने दोनों शोल्डर अटैच कर लिए हैं गुम सिलाई लगा के। अब हम हुक और आई की पट्टी लगाएंगे, तो इसके लिए मैंने ब्लाउज को उल्टा रख लिया है और इस तरीके से पट्टी लेके मैं यहाँ पे स्टिचिंग लगा दूँगी। ये मैं आई की पट्टी लगा रही हूँ, तो इसलिए ये फ्रंट साइड पे फोल्ड होगा। अब हम इसे फ्रंट साइड पे फोल्ड कर देंगे।
ये पट्टी आई की है, इसलिए इसे हम 1 इंच बाहर की तरफ निकालते हुए ही फोल्ड करेंगे इस तरीके से। देखिए हमने आई की पट्टी लगा ली है, मैं आपको दिखा देती हूँ इस तरीके से। अब हम इस पे हुक की पट्टी इस तरीके से अटैच करेंगे। तो अब हम हुक की पट्टी लगाएंगे, तो हुक की पट्टी के लिए भी मैंने फैब्रिक ले लिया है और इसको फोल्ड करके सीधी तरफ से 1/2 इंच के मार्जिन पे हम सिलाई लगाएंगे। सीधी साइड पे सिलाई लगाएंगे, उल्टी साइड हम इसे पूरा फोल्ड कर देंगे क्योंकि इसमें हम हुक लगाएंगे। देखिए हमने हुक की पट्टी भी लगा दी है। इस तरीके से हुक लगाने के बाद ये ऐसा लुक आएगा। अब इसके बाद हम स्लीवलेस ब्लाउज बना रहे हैं, तो इसके लिए अरेब पट्टी कट करेंगे स्लीव्स में लगाने के लिए। और ये पट्टी हमने कट कर ली है। अब हम मेज़र ले लेंगे कि हमारे स्लीव्स में कितनी पट्टी लगेगी। ये देखिए पट्टी छोटी है, इसलिए हम पहले इसको अटैच कर लेंगे। इस तरीके से हमें जॉइंट करनी होती है और एक पट्टे को यहाँ पे स्टिचिंग कर लेंगे। देखिए पट्टी तैयार हो चुकी है। अब हम ब्लाउज की सीधी साइड लेंगे और उसको एक साइड से किनारे पे रखते हुए 1/2 इंच का मार्जिन देते हुए हम गोलाई में स्टिचिंग कर लेंगे। देखिए कपड़े को ज़्यादा खींचना नहीं है, बस हल्के हाथों से लगाना है। अब हम इसमें कट लगा लेंगे। कट लगाने के बाद हम उसे उल्टी साइड में मोड़ते हुए जाएंगे। बिल्कुल हल्के हाथों से मोड़ते जाएंगे, ज़्यादा खींचेंगे नहीं। इस तरीके से हम यहाँ पे कच्ची सिलाई लगा देंगे, बाद में हम इसमें तुरपाई कर लेंगे। और इसी तरीके से गैस में दूसरी साइड भी लगा लेंगे और हमारा ब्लाउज तैयार हो जाएगा। बस फिटिंग करनी है, फिटिंग आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, अपने साइज़ के अकॉर्डिंग। एंड गाइस ऐसी और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।